160 पे 6 विकेट और फिर 181 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाती है। अचानक से जिन बॉलर्स को पार्ट टाइमर बताया जा रहा था वो बॉलर्स आग उगलने लग जाते हैं। अचानक से एक लड़का जो डेब्यू करता है उसकी गेंद में अलग तरीके की धार आ जाती है। अचानक से एक मोहम्मद सिराज जो पूरी सीरीज में अता पता नहीं थे, गायब गायब से नजर आए थे, वो अचानक से उस पेस अटैक के लीडर बन जाते हैं। इतना सब कुछ होता है, महज 181 रन पे ऑस्ट्रेलिया को आउट करके आप लीड भी ले लेते हैं। सोचिए, इतना सब कुछ हो गया। सिर्फ क्या हुआ, एक चीज बदली ये थी कि विराट कोहली एक बार फिर से कप्तान के तौर पर मैदान पर मौजूद थे। और फिर देखिए जरा किस तरीके से जलवा देखने को मिल रहा है। और मतलब देखो, मैं ऑनेस्टली कहूं तो कैप्टन कोहली तो अराइव कर गया और टीम की बॉलिंग, वो जो बॉलर्स का कैप्टन विराट कोहली को कहते हैं, वो बिल्कुल नजर आए। लेकिन अभी एससीजी के अंदर यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो जो किंग कोहली द बैटर है ना, वो नहीं आया दोस्त। मतलब वो इसलिए नहीं आया क्योंकि एक तरीके से विराट कोहली 8 बार आउट नहीं होते थे। मैंने नहीं देखा विराट कोहली को 8 बार एक सीरीज में एक ही तरीके से आउट होना। और दोस्त, कहानी खत्म भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये लास्ट वॉक हो जाए, यानी कि जो आप आए वो आपका आखिरी हो जाए। बात करूं अगर मैं बॉलर्स की, तो फिर जसप्रीत बुमराह, देखो हुआ क्या था, जसप्रीत बुमराह अपना काम कर चुके थे, 2 विकेट वो चटका चुके थे। कल उस्मान ख्वाजा को आउट किया था, आज फिर 1 विकेट चटकाया, लेकिन उसके बाद इंजरी होती है और जसप्रीत बुमराह को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। वो हॉस्पिटल जाते हैं, बैक स्पैज्म हो जाता है, स्कैन वगैरह करवाए जाते हैं। ड्रेसिंग रूम में तो आ गए, लेकिन मैदान में वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये बात दूसरी है। लेकिन विराट कोहली जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद कप्तान बनाए जाते हैं और अचानक से ये जो बॉलिंग लाइनअप हमें ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के आगे बेबस नजर आ रही थी, जिस पर ट्रेविस हेड, सैम कॉन्स्टास भरकर भारी हो रहे थे, इन सबको एक तरफ हटा दिया। क्या स्टीव स्मिथ और क्या बी वेबस्टर। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी दोस्त, बी वेबस्टर की डेब्यू पर 50 जड़ा है और कमाल की पारी खेली। उसके बाद बॉलिंग भी अच्छी की है, लेकिन उससे पहले दूसरी चीज पे आते हैं। देखो, बुमराह 2 विकेट चटकाए, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा 3-3 विकेट दोनों ने चटकाए और 2 विकेट नीतीश कुमार रेड्डी ने चटकाए। अचानक से जो इंडिया खुद ऑल आउट हो गई थी दोस्त, हालत खराब हो गई थी जिस इंडिया की, इस पिच पर 185 पे ऑल आउट हो गई थी, वहां पर 181 पे हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर डाला। ये विराट कोहली द स्टैंड इन कैप्टन कमाल था, लेकिन फिर बल्लेबाजी का मौका मिला तो हालत खराब हो गई, क्योंकि जायसवाल और राहुल बहुत अच्छी शुरुआत दी। 42 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था और उसके बाद विकेट की झड़ी लग गई। अगेन विराट कोहली वही आउटसाइड ऑफ द बॉल, स्कॉट बॉलैंड यार 6 विकेट इंडिया के गिरे 141 पे, जिसमें से 4 विकेट अकेले बॉलैंड ने चटकाए हैं। 1 विकेट दोस्त पैट कमिंस ने और 1 ब्यू वेबस्टर ने चटकाया है। बॉलैंड अचानक से भाई साहब सवाल खड़ा होता है, इतना देर क्यों करवा दी इनको लाते लाते। और दूसरी चीज बड़े खूबसूरत सी बात कही गई कि इससे बेहतर तो जॉश हेजलवुड थे, क्योंकि इस कंडीशन पे स्कॉट बॉलैंड जॉश हेजलवुड से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। हाँ तो नहीं, बाकी देखते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात किसी और ने भी कही कि इंडिया के एससीजी विनिंग के चांसेस जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर डिपेंड करते हैं। और अगर हम एससीजी जीते, जो कि फिलहाल तक जीत रहे हैं, अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लें, अब रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, अगर अंपायर वाशिंगटन सुंदर को गलत आउट ना दें तो ये कहानी आगे तक जा सकती है। फिलहाल 145 रन की लीड है, अगर हम 250 तक की लीड ले लेते हैं किसी तरीके से, यानी कि 100 रन और अगर आ जाए तो दोस्त कहानी में ट्विस्ट होगा और मैं इंडिया को फ्रंट फुट पर कहूंगा। क्योंकि अगर बुमराह भी आ जाते हैं तो फिर देखना ये मैदान कैसे अचानक से बॉलर्स के लिए आग और ज्यादा उगलेगा और इंडियन बॉलर्स आपको किस तरीके से यहां पर कहर बरसाते हुए नजर आएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया यहां से कमबैक कर पाएगी और सिडनी को जीतने के बाद अपनी WTC फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रख पाएगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।